एलन मस्क की कहानी एक प्रेरणादायक और रोमांचक यात्रा है जो दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने सपनों और लक्ष्यों को साकार कर सकता है, चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हों। प्रारंभिक जीवन। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। बचपन से ही मस्क को किताबें पढ़ने और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का बहुत शौक था। उन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में अपना पहला सॉफ्टवेयर, एक वीडियो गेम, बनाया और उसे बेच दिया। उनके माता-पिता का तलाक हो जाने के बाद मस्क का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उनका झुकाव हमेशा विज्ञान और तकनीक की ओर रहा। अमेरिका की ओर यात्रा। एलन मस्क ने अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए अमेरिका का रुख किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में स्नातक की पढ़ाई की। उनका मानना था कि अमेरिका में अवसरों की कमी नहीं है और यहीं से वह दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। Zip2 और पेपाल। मस्क की पहली बड़ी सफलता 1996 में आई, जब उन्होंने Zip2 नामक एक कंपनी बनाई जो समाचार पत्रों के लिए ऑनलाइन सिटी गाइड बनाने का काम करती थी। इसे 1999 में कॉम्पैक्ट कंपनी ने $307 मिलियन में खरीद लिया। इसके बाद मस्क ने पेपाल की स्थापना की, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिससे मस्क को भारी मुनाफा हुआ। स्पेसएक्स और टेस्ला। एलन मस्क ने कभी भी सीमाओं को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाना था। इसके अलावा मस्क ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला मोटर्स की स्थापना में भी योगदान दिया, जो पर्यावरण के अनुकूल और भविष्य की परिवहन प्रणाली की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। चुनौतियां और सफलता। मस्क की राह आसान नहीं थी। स्पेसएक्स के शुरुआती रॉकेट लॉन्च असफल रहे और टेस्ला को भी उत्पादन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी। आज स्पेसएक्स न केवल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक नियमित उड़ानें भेज रहा है, बल्कि उसने मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की योजना भी बनाई है। टेस्ला ने भी इलेक्ट्रिक कार उद्योग में एक नई क्रांति लाई है और मस्क इसे भविष्य का वाहन मानते हैं। भविष्य की सोच। एलन मस्क का सपना यहीं खत्म नहीं होता। उनका मानना है कि मनुष्य को बहुग्रह प्राणी बनना चाहिए और इसी कारण वह मंगल पर मानव बस्तियां बसाने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलर एनर्जी और हाइपरलूप जैसी तकनीकों पर भी काम कर रहे हैं, जो भविष्य की दुनिया को बदल सकती हैं। निष्कर्ष। एलन मस्क की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपके पास दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत और जोखिम उठाने का साहस है, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मस्क का जीवन इस बात का उदाहरण है कि असफलताएं सिर्फ सफलता की सीढ़ियां हैं, अगर आप कभी हार नहीं मानते। टेस्ला, जो आज दुनिया की सबसे प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन ईवी निर्माता कंपनियों में से एक है, अपने सफर में कई चुनौतियों का सामना कर चुकी है और अब भी कर रही है। यहाँ टेस्ला की कुछ मुख्य चुनौतियों का विवरण दिया गया है। एक, उत्पादन की चुनौतियां। प्रोडक्शन चैलेंजेस। टेस्ला की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक इसका उत्पादन बढ़ाना है। कंपनी ने कई बार उत्पादन लक्ष्य तय किए हैं, लेकिन उन्हें समय पर पूरा करना मुश्किल रहा। खासकर टेस्ला मॉडल 3 के उत्पादन के दौरान कंपनी ने प्रोडक्शन हेल का सामना किया। उत्पादन दर बढ़ाने की कोशिशों में कई तकनीकी और लॉजिस्टिक समस्याएं आईं, जिसके कारण डिलीवरी में देरी हुई और ग्राहक असंतोष बढ़ा। 2, बैटरी की लागत और आपूर्ति। बैटरी कॉस्ट एंड सप्लाई। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और महंगी चीज बैटरी होती है। टेस्ला लगातार बैटरी की कीमतों को कम करने और उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बैटरी मटेरियल की सीमित आपूर्ति और लागत में वृद्धि टेस्ला के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रहती है। कंपनी ने गीगा फैक्ट्री स्थापित की हैं, लेकिन फिर भी मांग और आपूर्ति में अंतर बना रहता है।
3. प्रवर्तन और प्रतिस्पर्धा, इनोवेशन एंड कंपटीशन। टेस्ला अपनी इनोवेशन के लिए जानी जाती है, लेकिन लगातार नई तकनीकों का विकास और उसे कारों में शामिल करना चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियां जैसे फोर्ड, GM, BMW और मर्सिडीज अब इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में उतर चुकी हैं। इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से टेस्ला को बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखना कठिन हो सकता है। 4. गुणवत्ता और विश्वसनीयता, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी इश्यूज। टेस्ला की कारों के साथ अक्सर गुणवत्ता और विश्वसनीयता की समस्याएं रिपोर्ट की जाती हैं। पेंट जॉब, पैनल गैप्स, सॉफ्टवेयर बग्स और अन्य गुणवत्ता संबंधी मुद्दों ने कभी-कभी टेस्ला की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि टेस्ला अपनी कारों में नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स और फीचर्स शामिल करती रहती है, लेकिन गुणवत्ता सुनिश्चित करना हमेशा एक चुनौती रहता है। 5. वित्तीय दबाव, फाइनेंशियल प्रेशर। टेस्ला ने अपनी शुरुआत में कई बार भारी वित्तीय दबाव का सामना किया। बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश की जरूरत और उत्पादन में आने वाली समस्याओं के कारण कंपनी को कई बार घाटा उठाना पड़ा। हालांकि हाल के वर्षों में कंपनी ने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर इनोवेशन और वैश्विक विस्तार के लिए भारी निवेश की आवश्यकता रहती है। 6. विनियमन और सरकारी नीतियां, रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। टेस्ला को विभिन्न देशों में अलग-अलग विनियमन और सरकारी नीतियों का पालन करना होता है। कार्बन क्रेडिट्स और सब्सिडी जैसे सरकारी लाभ अक्सर बदलते रहते हैं, जिससे टेस्ला की योजना और लाभ पर असर पड़ सकता है। साथ ही नई EV कंपनियों और पारंपरिक वाहन निर्माताओं के लिए बनाए गए नियमों का प्रभाव भी टेस्ला के व्यवसाय पर पड़ सकता है। 7. स्वचालित ड्राइविंग तकनीक, ऑटोनोमस ड्राइविंग चैलेंजेस। टेस्ला की स्वचालित ड्राइविंग तकनीक, जिसे ऑटो पायलट और फुल सेल्फ ड्राइविंग FSD कहा जाता है, को लेकर काफी विवाद रहा है। टेस्ला का दावा है कि उनकी कारें सुरक्षित हैं, लेकिन कई दुर्घटनाओं के कारण इस तकनीक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा स्वायत्त ड्राइविंग के लिए कानून और नियम स्पष्ट नहीं हैं, जिससे टेस्ला के सामने कानूनी और नैतिक चुनौतियां आती रहती हैं। 8. वैश्विक विस्तार की चुनौतियां, ग्लोबल एक्सपेंशन चैलेंजेस। टेस्ला ने दुनिया भर में अपने उत्पादन और बिक्री का विस्तार किया है, लेकिन विभिन्न देशों में कारखाने स्थापित करना, स्थानीय नियमों का पालन करना और बाजार में प्रतिस्पर्धा से जूझना एक बड़ी चुनौती है। जैसे चीन में टेस्ला का प्रतिस्पर्धा में टिके रहना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वहां घरेलू EV निर्माताओं की संख्या बढ़ रही है। 9. वर्कफोर्स और श्रम विवाद, वर्कफोर्स एंड लेबर इश्यूज। टेस्ला के कारखानों में श्रमिकों के साथ होने वाले विवाद और कामकाजी परिस्थितियों को लेकर कई बार आलोचना की गई है। इसके अलावा टेस्ला में यूनियन बनाने के प्रयासों को लेकर भी विवाद हुआ है, खासकर अमेरिकी फैक्ट्रियों में। कर्मचारियों की संतुष्टि और कंपनी की कार्यशैली के बीच संतुलन बनाना भी एक चुनौती है। निष्कर्ष, टेस्ला की चुनौतियां बड़ी और जटिल हैं, लेकिन कंपनी ने हर बार नवाचार और दृढ़ संकल्प से उनका सामना किया है। एलन मस्क की नेतृत्व क्षमता और भविष्य की दूरदर्शिता टेस्ला को लगातार नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं, लेकिन ये चुनौतियां कंपनी को सतर्क और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं।